आज हम लोग रसायन जो हम लोग का है विद्युत रसायन, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था विद्युत अपघटनी सेल की चालकता, मोलर चालकता। और उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है सबल वैद्युत अपघट्य के जो मोलर चालकता है वो किस प्रकार से बदलती है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उसकी मोलर चालकता किस प्रकार से सांद्रण के साथ परिवर्तित होती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इसकी इसी से जुड़ा हुआ जो मोलर चालकता से जुड़ा हुआ तुमको एक नियम है जिसका कहना है कोलरच का नियम कहलाता है कि जब किसी जो कि तुम्हारा आयन है, जब किसी वैद्युत अपघट्य को जब हम लोग विलयन में डालते हैं तो उसके कुछ आयन जो है कुछ प्रतिशत भाग वो वियोजित हो जाते हैं, और जैसे जैसे आयन का सांद्रण हम लोग क्या करते जाते हैं, आयन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, मतलब वो आयन का सांद्रण का वैल्यू जो है जीरो की ओर जैसे जैसे मुड़ता, जैसे जैसे उसमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी उसमें डालते जाएंगे तो वह अधिक से अधिक आयन अपने एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। क्योंकि उसमें जो आयन होंगे जैसे जैसे तनु होते जाएगा तो एक आयन दूसरे से अधिक दूरी होते चला जाएगा और वो टोटल वियोजित हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि जब किसी कि जो शून्य सांद्रण हो जाए, शून्य सांद्रण जबकि बहुत अधिक पानी उसमें मिला दें तो सांद्रण लगभग टेंस टू क्या हो जाएगा, कभी भी शून्य तो नहीं हो सकता लेकिन टेंस टू जीरो हो जाएगा, शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो उसकी मोलर चालकता होती है उसके जितने भी आयंस होते हैं उसकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की शून्य सांद्रण पर जो मोलर चालकता होती है वह उसके आयनों के शून्य सांद्रण पर मोलर चालकताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में जो शून्य सांद्रण पर उसके सभी आयंस पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोलराउच का नियम कहते हैं। मैं इस नियम को लिखता हूं, देखो इसको फिर से रिपीट होगा। किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता शून्य सांद्रण जब बहुत अधिक पानी मिला दिया जाए शून्य सांद्रण पर उसके आयनों की शून्य सांद्रण पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जब शून्य सांद्रण जिसके शून्य सांद्रण पर व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमडा नॉट लिखते हैं। जैसे लेमडा नॉट अगर तुमको किसी का भी लिखा जाए, जैसे कि कुछ है लेमडा नॉट लिखते हैं जैसे NaCl का, तो NaCl का अगर लेमडा नॉट लिखेंगे हम लोग मोलर चालकता, NaCl की मोलर चालकता शून्य सांद्रण पर, इसके लिए लेमडा नॉट लगाते हैं। ये तुमको बराबर हो जाएगा, ये पूर्णतः अपघटित माना जाएगा। तो Na+ की मोलर चालकता प्लस Cl- की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। एक दूसरा उदाहरण देते हैं जिसमें कि एक से अधिक पार्ट में जो से आयन टूटता है, जैसे कि तुमको लिखते हैं MgCl2 का, क्या लिखोगे, देखो MgCl2 का जब लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, Mg का तो तुमको हो गया 2+, इसमें इसकी मोलर चालकता प्लस इसमें 2Cl प्लस Cl- दो Cl- होगा, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना क्या होगा लेमडा नॉट Cl-, ये ध्यान रखेगा। तो जितना है यहाँ पर और जो भी मात्रक है उसके आधार पर जोड़ दिया जाएगा, तो ये तुमको इसकी मोलर चालकता निकल जाएगी, जो कि मतलब पूर्णतः वैद्युत अपघट्य माने जाएंगे। जो कि जैसे कि अब तुमको कम भी है, जैसे कि CH3COH जो कि पूर्ण वैद्युत अपघट्य नहीं भी है, जो सामान्य सांद्रण पर ये पूर्णतः नहीं भी वियोजित होता है, लेकिन शून्य सांद्रण पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं CH3CO- प्लस लेमडा नॉट H+, ये माइनस। इसको जैसे तुमको एक उदाहरण दिया जिसको AC बोला गया है, इसको HAC को निकालना, निर्धारण करना है, एक उदाहरण दिया हुआ है। तो खैर तुमको ये जो तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा निकल गया। इसके अलावा एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, ये तो तुम्हारा इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग अभी उदाहरण बताएंगे 3.7, 3.8, तो उन सबों में इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब है तुमको इसके अलावा एक कॉलेज नियम में यह भी कहा जा सकता है, एक हम लोग इसके आधार पर क्या निकाल सकते हैं,
किसी भी अगर किसी शून्य सांद्रण पर अगर वह पूर्णतः वियोजित होता है तो लैम्डा नॉट जो होता है उसमें यह मानता है कि इसका वियोजन 100% हो गया। तो अगर उसकी मोलर चालकता का मान अभी कम है तो उसका वियोजन कुछ हुआ होगा, तो उसके जो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए क्या कर देंगे, किसी विलयन का जो मोलर चालकता अभी है बटे शून्य सांद्रण पर जो मोलर चालकता हो गया तो वह उसके वियोजन की मात्रा को बताएगा। तो लिख लो, किसी वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसके मोलर चालकता एवं शून्य सांद्रण पर तो इसका डाटा बताएगा कैसे? शून्य सांद्रण पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तुरंत हो जाएगा ये। तो इसलिए ये क्या होगा तुमको, तो इसका वियोजन का मात्रा इससे निकल जाएगा। तो अल्फा बराबर हो गया लेम्डा बाय लेम्डा नॉट। लेम्डा किसी का दिया हुआ है मोलर चालकता, किसी सांद्रण पर मोलर चालकता ये हो गया तुमको शून्य सांद्रण पर मोलर चालकता। ये हो गया तुमको वियोजन की, इसको क्या कहते हैं, इसको वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब तुमको इसके बाद जो तुमको वियोजन की मात्रा जैसा कि साम्यावस्था वगैरह में भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा, देखो इसमें समझ में आ जाएगा कि कितना टूटा, मैंने कितना प्रतिशत टूटा। इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा कितना प्रतिशत टूटा, या तो तुमको इसमें वियोजन की मात्रा निकल गई। अगर तुमको पूरा 100% टूट जाए तो उसका लेम्डा नॉट होगा अभी, लेकिन उसकी मोलर चालकता लेम्डा ही है तो इससे वियोजन की मात्रा पता चल जाएगा। और इसके अलावा आधार पर हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि अब कुछ उदाहरण बताते हैं तुमको, 3 उदाहरण इसके बाद दिए हुए हैं, तीनों को की चर्चा कर देते हैं। आसान ही उदाहरण है तो तुमको तुरंत हो जाएगा ये भी। तो 3.8 जो तुम्हारा है, जिसमें तुमको एनसीईआरटी में 3.7, 8 और 9 शायद यही 3 उदाहरण है, जिसका कि हम लोग इस लेक्चर में अभी देख लेते हैं, जो कि कॉलरज के नियम से भी जुड़ा हुआ है और इसमें साम्यावस्था का भी थोड़ा सा काम मिलेगा और तीनों उदाहरण तुमको आसानी से बनाया जा सकता है। इसके आधार पर इस नियम को भी समझ जाओगे। तो कॉलरज का नियम क्या कहा कि किसी भी सांद्रण पर, किसी भी शून्य सांद्रण पर जो किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगा उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। तो जैसा कि तुमको तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी का तुम्हारा बुक है उसमें मोलर चालकताओं का तुमको एक टेबल बना हुआ है और उसके आधार पर तुमको एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है 3.7। पहला उदाहरण है 3.7। इसमें कहा गया है कि अपना टेबल के मदद से आप CaCl2 का मोलर चालकता का गणना कीजिए। तो इसका जो CaCl2 का लेम्डा नॉट दिया चाहिए, इसको CaCl2 का तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे जैसा कभी सिखाए, लेम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 लेम्डा नॉट Cl माइनस। तो चलो बताओ Ca2 प्लस का कितना डाटा, 113 है शायद तुम्हारा, 113 और प्लस इसका मात्रक है तुमको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर पावर -1 प्लस 2 गुना 76.3, ठीक है। इसका हो गया 119 है, डाटा देख लोगे किताब से तुम लोग भी। सीमेंस ये हो गया तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 119 और प्लस हो गया 2 गुना 76.3 तो 152.6 और ये हो गया तुमको मात्रक हो गया तुमको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो 119 और कितना हो गया तुमको 152, 119 और 152 कितना हो गया
271.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये तुम्हारा हो गया। तो इसी तरह से एक और डाटा दिया हुआ है MgSO4 का निकालिए। तो MgSO4 का भी तुम निकाल सकते हो। इसका MgSO4 का हो जाएगा लेमडा नॉट Mg2 प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। तो Mg2 प्लस का टेबल से किताब से डाटा देख के बताओ, Mg का कितना है? 106 है। और चलो उसका यूनिट तो एक ही साथ लिख देंगे, प्लस SO4 का बोलो 160 है, 106 प्लस 160 है। चलो तो ये हो गया तुमको डाटा, तो एक ही साथ लिख देंगे 266 हो गया। और मात्रक होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यही मात्रक में दिया हुआ है 266 हो गया। तो काफी आसान से दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था, ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा 3.7 एग्जाम्पल क्या हुआ तुम्हारा खत्म हो गया। अब है तुमको इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3.8 है तुम्हारा। तो ये तुमको काफी आसान था, टेबल से डाट करके खाली जिसमें जितना गुणक रहेगा, जैसे 2 है तो 2 से गुना करना पड़ता है, जैसा कि 2Cl माइनस देखा भी कर दिए। एक तुमको दिया हुआ है 3.8 में है 3 तुमको जो है जो वैद्युत घट्टी हैं उसकी शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता दी हुई है। जैसे NaCl का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तुमको CH3 में NaAC का दिया हुआ है एक, और एक दिया हुआ है तुमको उसका 3 का दिया हुआ है, एक चौथा बिलियन का मोलर चालकता। इसके मदद से हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो जाहिर है 3 से इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, उसको जो है उसके आधार पर चौथा का निकाल लेंगे, जोड़ करके घटा करके। तो 3 पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, इसका 8 नंबर है ये। तो उसमें 3 बिलियन का मोलर चालकता दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे पहला है NaCl का डाटा, 3 को इक्वेशन बनाते हैं। लेमडा नॉट NaCl बराबर क्या होगा, लेमडा नॉट Na प्लस Cl माइनस। डाटा बोलो कितना दिया हुआ है NaCl का 126.4, मात्रक तो जाहिर है वही होगा। लेमडा नॉट 126.4 हो गया प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा किसका दिया हुआ है, लेमडा नॉट HCl का दिया हुआ है। चलिए तो H प्लस और Cl माइनस, क्वेश्चन किताब का ही तुम्हारा है, देख सकते हो डाटा, लेमडा नॉट Cl माइनस। चलो HCl का डाटा बोलो 425.9 इज इक्वल टू लेमडा नॉट H प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा किसका दिया हुआ है, NaAC। AC का मतलब एसिटिएट होता है, CH3CO माइनस भी इसको लिखते हैं। चलो तुमने किताब में जो दिया है वही लिख देते हैं, Na प्लस लेमडा नॉट AC माइनस। तो इसका डाटा कितना दिया हुआ है, 91 इज इक्वल टू हो गया लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट AC माइनस। अब इसके बाद कहता है कि इसको चाहिए लेमडा नॉट HAC का चाहिए इसको। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस समीकरण को क्या किया जाए, किसको जोड़ा जाए, किसको घटाया जाए, जैसे कि HAC बच जाए। तो AC बचना है और एक वो H को बचना है। तो जाहिर है 2 और 3 को जोड़ दें और पहला को अगर माइनस कर देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब हमको H प्लस AC माइनस बच जाएगा। तो कहने का मतलब बोलना ये चाह रहे हैं, दूसरा प्लस तीसरा में पहला को घटा दो। तो यहां पर जाहिर है कि पूरा लिखते भी नहीं है, तो तुमको जैसे क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, तुमको क्या बच जाएगा और क्या 2 को कट जाएगा, तुमको बच जाएगा H प्लस बच जाएगा और AC माइनस बच जाएगा, जो कि चारों का नहीं लिखे, जो कि तुम जोड़ के देखोगे तो तुमको 2 मतलब 4 कट जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस दोनों में जोड़ है, 2 में घटा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर भी इसका डाटा को क्या कर देंगे, इसको दूसरा और तीसरा का डाटा को जोड़ देंगे। दूसरा का कितना था वैल्यू, सेकेंड वाला में कितना था डाटा 425.9 और तीसरा का डाटा 90, 91। अब माइनस पहला का इनिशियल का 126.4, तो इसका घटा करके कितना आ जाएगा, आंसर हो गया 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये तुम्हारा हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये तुमको किस तरह से क्या, जिस अननोन जो वैल्यू तब घटे है उसका भी मान का हम लोग कोलरेज के नियम से निर्धारण कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, तो जैसे समीकरण बना लेंगे और किसको किसको घटाने से या जोड़ने से क्या मिल जाएगा, तो इसका अननोन का निकाल एक कोलरेज समीकरण के उपयोग हो गए। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि तुम्हारा इसी पर आधारित है,
जो कि वियोजन की मात्रा का से और वियोजन स्थिरांक से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बना लेते हैं तुरंत, उसमें भी वैल्यू निकल जाएगा। और ये है तुमको 3.9 है। उसमें जो तुमको दिया हुआ है, पहले तुमको मोलर चालकता निकालने के लिए उसमें जो है बिलियन में, उस बिलियन की चालकता दी हुई है और उसका सांद्रण दिया हुआ है। तो चालकता और उसकी सांद्रण में भाग करके उसका मोलर चालकता निकाल, लेकिन वो एक किसी सांद्रण पर दिया हुआ है, वो 100% नहीं टूटा है। और उसी क्वेश्चन में लैम्डा नॉट का वैल्यू भी दे दिया है उसको। तो इसको जो है, इसका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर ये हो गया तुमको 3.9 कर दो, इसी को एक बढ़ा देते हैं। तो डाटा इसी में लेते चल जाते हैं, जो जरूरत पड़ेगा उससे पूछ लेंगे। तो मोलर चालकता दिए गए सांद्रण पर, दिए गए सांद्रण कितना हो गया तुमको, था 0.001028 m पर, बराबर K/C हो गया। तो चालकता का जो मान है तुमको 5 पॉइंट कितना है, 4.95 -5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर मात्रक में है, बाय ये जो दिया हुआ है तुमको मोल प्रति लीटर में है, 0.001028 मोल प्रति लीटर है। तो मोल 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। तो 1000 सीसी का इतना तुमको मोल है, तो 1 सीसी का क्या हो जाएगा, इतना बाय 1000 हो जाएगा। तो इतना बाय 1000 क्या होगा तुमको, ये तुमको 1000 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये मात्रक हो जाएगा मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो मोल प्रति सेंटीमीटर तुम्हारा मात्रक, अगर इसको मीटर क्यूब में बदलते थे, जो पिछले लेक्चर में देखा होगा, तो इसमें 1000 से गुना करते थे। आपके बार 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सीसी होता है, तो इसको भाग हो गया, तो इसको गुना भाग करके आ जाएगा तुमको शायद कितना जाता है, 15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ गया। और लैम्डा नोट का मान, वियोजन की मात्रा जो दी हुई है, वियोजन की मात्रा बराबर, वियोजन की मात्रा जो कितना टूटा है, तो इसका सूत्र अभी देखा था, अल्फा बराबर लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। तो 48.15 यही आया, 48.15 बाय, शायद तुमको दिया हुआ है लैम्डा नॉट क्वेश्चन 390 दिया हुआ है शायद, 390। तो ये कट के आ जाएगा, दोनों तो सेम ही मात्रक में है, तुमको तो सब मात्रक नहीं लिख रहे हैं। दैट्स इक्वल टू कितना जाएगा कट के, अल्फा का मान 0.123, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि सेम मात्रक में आ जाएगा अल्फा। अब इसका कहता है कि इसी के मदद से, ये जो तुमको एसिटिक अम्ल का ये है सारा डाटा, तो इसके हमसे वियोजन की मात्रा तो निकल गई, इसको चाहिए साम्यावस्था स्थिरांक चाहिए। तो देखो साम्यावस्था स्थिरांक कैसे निकालते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, CH3COOH इसमें टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस H+, और इसका जो सांद्रण दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रण यह तुमको 0.001028 m मोलरता में, और इन दोनों का अभी तो टूटा नहीं, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0। साम्य पर जबकि सांद्रण, साम्य पर सांद्रण कितना हो जाएगा, साम्य पर सांद्रण होगा तो ये टूट जाएगा, तो 0.001028 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। तो ये अगर एक अल्फा टूटता तो इतना में इतना टूटेगा, तो ये बनेगा कितना, दोनों 0.001028 अल्फा, 0.001028 अल्फा। तो इसका वियोजन स्थिरांक कितना हो गया, अब के जो तुम्हारा हो गया Ka लिखते हैं, दैट्स इक्वल्स टू CH3CO माइनस दाहिना साइड वाला का पहले ऊपर बटे बायां साइड वाला का नीचे, CH3COH। तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, इसका मात्रक क्या हो जाएगा तुमको 0.00, तो ये होगा तुमको 0.001028 अल्फा गुना क्या हो गया 0.001028 अल्फा बाय 0.001028 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा होगा, अल्फा मतलब 0.1 वगैरह है, या जो भी है अल्फा का हम मान रख देंगे, एक तक कट गया तुम्हें, और अल्फा का मान कितना निकला 0.121 अल्फा का मान
1 2 3, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, अल्फा का ही मान रख देंगे यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा बोल दो। अल्फा का मान पुट अल्फा का वैल्यू 0.123 जो आया हुआ वो रख देंगे, तो इसका कैलकुलेट करके क्या वैल्यू जाएगा समय स्थिरांक -5, ये तुम्हारा आ जाएगा की समय स्थिरांक का मान आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, देखो 3.3 एग्जाम्पल हो गया खत्म। इसके बाद तुमको अब जो टॉपिक है तुमको, ये तुमको विद्युत अपघटनी सेल का, अब हम लोग विद्युत अपघटनी सेल में बताएंगे किस प्रकार से उसके उत्पाद होते हैं। जैसे दो विद्युत अपघटनी सेल की जो बनावट होती है उसमें भी कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं। जब बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य जो है अपने आयन में वियोजित होकर के एक कैथोड और एनोड की ओर गतिशील होते हैं। तो उसके कोई कैथोड की ओर जाता है जो कि तुमको है धनायन कैथोड की ओर जाता है, ऋणायन एनोड की ओर गमन करता है, और इस प्रकार से उस पर जमा होते हैं। जबकि फिर वहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है तुमको जो अणु या तुमको जो आयन है, आयन जो है अणु में या परमाणु के रूप में उस पर जमा होते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है तुमको उसके उत्पाद होंगे, तो उसके बारे में बताया जाएगा। कितना अमाउंट जमा होगा, कितना विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये अगले लेक्चर में इसके बारे में बताया जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ जो भी तुमको सवाल है तुम एक्सरसाइज एग्जाम्पल इन सबसे बनाओगे, पाठ्यनीति भी बनाओगे। जहाँ दिक्कत होगा राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इस लेक्चर को समाप्त कर